देन वर्स 6.03 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि आरुरुक्षो मुनो मुनो योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। तो जो अभी बिगिनर है, जो अभी एसेंडेंट है, जो भी रास्ते पे चलना शुरू किया है, उसके लिए कर्म तरीका है, और जो योग में आरूढ़ होगा उसके लिए नैष्कर्म तरीका है, शांति तरीका है। तो बिगिनर हैज टू एक्ट एज यू बिकम एक्सेलेंट, देन actionlessness is achieved. That is also important to understand. (32) में हमने चैप्टर 5 खत्म कर दिया था, तो अब इस तरह से हमने चैप्टर 1 to 5 फिनिश कर लिया है। चैप्टर 1 जो अर्जुन विषाद योग था, चैप्टर 2 सांख्य योग, चैप्टर 3 कर्म योग, चैप्टर 4 ज्ञान योग, और चैप्टर 5 जो कि कर्म संन्यास योग या संन्यास योग। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 ही चैप्टर 1 to 4 जिसमें कोर बातें कही गई हैं, चैप्टर 2 जिसमें सबसे ज़्यादा कोर है, और 3 और 4 2 के साथ मिला के रियल कोर है गीता का। तो चैप्टर 6 में भी इसके एलैबोरेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, और इसमें कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। चैप्टर 6 में 47 वर्सेस हैं। इस चैप्टर के अलग अलग नाम मैंने देखे हैं, कहीं पर इसको अध्यात्म योग लिखा है, कहीं ध्यान योग लिखा है, कहीं आत्म संयम योग लिखा है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इस चैप्टर को ध्यान योग के नाम से जाना जाता है, तो लेट्स कॉल चैप्टर 6 एज ध्यान योग। तो टुडे वी विल कवर वर्सेस 6.01 to 6.09. Let me start off with the literal translation and then we will talk about some interesting things. So starting off with verse 1. श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरअग्नि न च अक्रियः। तो भगवान कह रहे हैं कि वो ही सन्यासी और योगी है जो कर्म के फल से अटैच नहीं है और फिर भी कार्य कर रहा है, और जो अग्नि कर रहा है और जो अक्रिय नहीं है। तो अग्नि करने का मतलब है रिनाउंस कर रहा है, रिनाउंसिंग योर डिजायर्स, रिनाउंसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डूअर, रिनाउंसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सेंसेस ऑब्जेक्ट्स, मतलब दुख सुख, लाभ दोष, हानि अहानि, हानि लाभ, इन सब से जो परे है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो ही सन्यासी और योगी है जो कि कर्म के फल से अटैच नहीं है और उसके बाद भी काम कर रहा है, और जिसने रिनाउंस किया है और जो अक्रिय नहीं है, जो अकर्म नहीं कर रहा है, वो सन्यासी है। सो दैट इज वर्स 1। वर्स 2 है यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसको सन्यास कहा जाता है उसको ही योग समझो हे पांडव। जिसने अपने डिजायर्स को, अपने अटैचमेंट्स को रिनाउंस नहीं किया है, असन्यास नहीं किया है, वो कभी योगी नहीं हो सकता। संकल्प से अभिप्राय यहाँ डिजायर से, तो जिसने डिजायर को रिनाउंस नहीं किया, जिस डिजायर को छोड़ा नहीं है, वो कभी योगी नहीं बन सकता है। और जिसको लोग संन्यास कहते हैं उसको योग भी समझो। तो योग और संन्यास को सिमिलर इंटरप्रेट करें, और यही हम लोग भी कह रहे हैं, योग इज एनीथिंग विच इज with perseverance, with principles, with rightful discrimination, और जिसमें आप अपनी इंद्रियों को, अपने कर्ता के कॉन्सेप्ट को रिनाउंस कर देते हैं। So that is verse 2. Verse 3 है, verse 3 और 4 मैं एक साथ पढ़ देता हूँ। Verse 3 है आरुरुक्षो मुनेः योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योग आरूढ़ तत् उच्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अभी योग के रास्ते पर है, योग के रास्ते पर चल रहा है, जो अर्ली स्टेज पर है, उसके लिए कर्म जो है वो तरीका है, योग का तरीका कर्म है, और जो योग में आरूढ़ हो गया है उसके लिए शांति तरीका है। तो एक तरह से भगवान कह रहे हैं कि जब आप बिगिनर हैं तो आप एक्शन करते हैं और वो आपका तरीका है योग को प्राप्त करने का, और जब आप एक्सेलेंस में पहुंच जाते हैं, जब आप योग पे आरूढ़ हो जाते हैं, तो इनएक्शन या एक्शनलेसनेस वो तरीका हो जाता है। और ये हम लोगों ने जब चैप्टर 4 में हम लोग बात कर रहे थे
एक्शन, कर्म और विकर्म और अकर्म और नाशकर्म की, तब हमने ये बात कही थी कि जब कर्म करते करते आप एक्सेलेंस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो आप एक्शनलेसनेस के स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो उसी चीज़ की बात करें कि जब आप बिगिनर हैं तो आप कर्म का रास्ता है, और जब आप योग में आरूढ़ हो गए हैं तब एक्शनलेसनेस आपका तरीका है। और इसके आगे भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स और कर्म के फल से अटैचमेंट हटा दिया है, जिसने सभी डिजायर से संन्यास ले लिया है, उसको योग में आरूढ़ कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि वो योग उसने प्राप्त कर लिया है। तो ये वर्सेस 3 और 4 हैं। देन वर्सेस 5 और 6 एक साथ पढ़ देता हूं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनः, बंधु आत्मा आत्मानः तस्य येन आत्मेव आत्मना जितः, अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। तो भगवान कह रहे हैं कि सेल्फ को सेल्फ से उठाओ, सेल्फ को सेल्फ से रेज करो या अपलिफ्ट करो। कभी भी सेल्फ को डाउनकास्ट मत होने दो, अवसाद उसमें नहीं आने दो, डिप्रेशन नहीं आने दो। सेल्फ ही सेल्फ का सबसे बड़ा मित्र है और सेल्फ ही सेल्फ का सबसे बड़ा शत्रु है। रिमेंबर कीजिए, भगवान सेल्फ आत्म जब प्रयोग करें तो सेल्फ और ईगो को इंटरचेंजेबली यूज करें। सेल्फ का उपयोग वो कृष्ण और भीष्म दोनों से, आत्मा का इंटरप्रिटेशन ईगो और सोल, सेल्फ का इंटरप्रिटेशन सोल जो कि देहिना है उससे, और ईगो दोनों से है। तो भगवान कह रहे हैं कि सोल को सोल से बढ़ाओ, सोल ही सोल का फ्रेंड है और ईगो सोल का एनिमी है। ये भगवान कह रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि सेल्फ उसका मित्र है जिसने सेल्फ से सेल्फ को जीत लिया, यानी जिसने सोल से ईगो को जीत लिया है, उसके लिए जो सोल है वो मित्र है। और जिसने सेल्फ को कंट्रोल नहीं किया है उसके लिए सेल्फ शत्रु है। तो जिसने सेल्फ को कंट्रोल नहीं किया, यानी जिसमें ईगो स्ट्रांग है, उसमें ईगो ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये इंटरप्रिटेशन है वर्सेस 5 और 6 का। अगेन गीता में काफी जगह ये सेल्फ या आत्मा का प्रयोग सोल और ईगो दोनों के लिए होता है, कृष्ण और भीष्म दोनों के लिए होता है। देन वर्स 7 है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीत ओषण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने आत्म को जीत लिया है, यानी जिसने अपने ईगो को जीत लिया है और जो परमात्मा में, ईश्वर में हर वक्त समाहित है, यानी उस इटर्नल में फोकस्ड है, जिसमें सोल जो है उसमें फोकस्ड है, वो ठंडे गर्म में, सुख दुख में, मान अपमान में हमेशा शांत रहता है, प्रशांत रहता है। सो दैट इज वर्स 7। देन वर्स 8 है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचन। तो भगवान कह रहे हैं कि उसको योगी कहते हैं जो नॉलेज और विजडम से तृप्त जिसकी आत्मा है, जो कि अचल है, कूटस्थ कॉन्शियसनेस की हमने बात की थी, कूटस्थ स्टेट की हमने बात की। तो कूटस्थ वो है जो अनचेंजेबल है, इमूवेबल है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो युक्त है और जो समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो एक लंप ऑफ अर्थ हो या वो एक पत्थर हो या सोना हो, सबको समान तरीके से दिखता है, उसी को योगी कहते हैं। तो जिसकी आत्मा नॉलेज और विजडम से तृप्त है, जो इमूवेबल है, अनचेंजेबल है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो जुड़ा हुआ है, युक्त है, योगी है, और जो समान दृष्टि से देखता है एक छोटे से अर्थ के टुकड़े को या पत्थर को या सोने को, उसी को योगी कहते हैं। सो दैट इज वर्स 8। देन वर्स 9 इज सुहृन मित्रा उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो सुहृन यानी जिससे प्रेम है, उसको, मित्र को, शत्रु को, स्ट्रेंजर को, बंधु को, साधु को, जिसने पाप किया उसको, सबको समान तरीके से देखता है, वो ही विशिष्ट है, वो ही, उसी ने एक्सेलेंस हासिल किया है। सो दिस इज वर्स 9। तो ये तो लिटरल ट्रांसलेशन थे। अगेन इन सारे वर्सेस में भगवान जो है वो समभाव की बात कर रहे हैं, समान तरीके से सब चीज़ को देखने की बात कर रहे हैं, इन अ स्टेट ऑफ
कांस्टेंट ब्लिस की बात कर रहे हैं, जिसने सेल्फ से कंट्रोल किया है, जिसने सोल से ईगो को कंट्रोल कर लिया है, उसके लिए सेल्फ जो है वो मित्र है, और जो नहीं कर, जिसमें ईगो ने सोल को कंट्रोल कर लिया है, जो ईगो सेल्फ को जीत गया उसके लिए सेल्फ शत्रु है। इन सब चीज़ों की बात करेंगे। ये सब वो डिस्क्राइब कर रहे हैं चिदानंद को, उस शाश्वत शांति के स्टेट को, और कैसे आप वहाँ पहुँचते हैं। तो इन सब वर्सेस में वो हैं, वही चीज़ें बात कही जा रही हैं। अगेन कुछ वर्सेस को कोट करना इंपॉर्टेंट है। 6.01 में भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। मतलब जो बाकी सब तो ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म के फल से अनअटैच्ड है, जो कर्म कर रहा है, जो अक्रिय नहीं है, वो सन्यासी और वही योगी है। इसमें निरग्नि का प्रयोग है। निरग्नि का मतलब ये नहीं है कि वो अग्नि जो नहीं दे रहा है वो सन्यासी नहीं है। अग्नि का अभिप्राय रिनाउंस करने से। फायर इज अ सिंबल ऑफ रिनाउंसिंग, वेर यू रिनाउंस योर डिजायर्स, योर सेंसेस, योर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। तो ये रिनाउंस करने से अभिप्राय है निरग्नि का। So that is important to repeat. That is verse 6.01. Then verse 6.02 में भगवान कह रहे हैं कि यह संन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो जिसको संन्यास कहते हैं उसको ही योग समझो हे पांडव। जिसने अपने संकल्प को असन्यस्त नहीं किया, जैसे संकल्प को रिनाउंस नहीं किया है, वो योगी नहीं हो सकता। संकल्प यहाँ इंपॉर्टेंट। संकल्प इज नॉट डिटर्मिनेशन है, संकल्प इज डिजायर है, जो कल्प के साथ है। और कल्प यहाँ पे कल्प डिजायर से रिफ्लेक्ट है। कल्प तरु वो ट्री है जो डिजायर का ट्री है, तो कल्प यहाँ डिजायर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और संकल्प डिजायर के साथ जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। डोंट मिस इंटरप्रेट संकल्प टू बी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन तो परसिवरेंस की तो जरूरत है, यत्न की जरूरत है। कि हम लोग बात करें लगातार चैप्टर 2 चैप्टर 3 में हमने बात की है कि यत्न की जरूरत है। तो इट इज नॉट अबाउट perseverance or persistence or determination. This is about desire. यहाँ संकल्प कल्प से है और कल्प के साथ जो है यानी डिजायर के साथ जो है। So that is important. Then verse 6.03 is also important. जिसमें भगवान कह रहे हैं कि आरुरुक्षो मुनो योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। तो जो अभी बिगिनर है, जो अभी एसेंडेंट है, जो भी रास्ते पे चलना शुरू किया है, उसके लिए कर्म तरीका है, और जो योग में आरूढ़ होगा उसके लिए नैष्कर्म तरीका है, शांति तरीका है। तो बिगिनर हैज टू एक्ट एज यू बिकम एक्सेलेंट, देन एक्शनलेसनेस इज अचीव्ड। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये है वर्सेस 6.01 to 6.09. We'll stop here and then we'll continue with chapter 6. Thanks.